ग्राम एटॉमिक मास ये 10th में ही पढ़ेंगे, इससे मोल निकाला जाता है। ग्राम एटॉमिक मास, इसको सिंपली एटॉमिक मास बोलिए, या ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। इट इज़ द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ये वेट होता है 1 मोल एटम इन ग्राम। हम लोग E16 बोलते हैं, 16 ग्राम बोलते हैं जो वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वह 1 मोल का वेट होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन 1 मोल 16 ग्राम वेट होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का ग्राम 16 ग्राम वेट होता है। इट इज़ द वेट ऑफ एनी एटम। एनी एटम मतलब क्या हो गया? एनी एटम कितना? नंबर ऑफ एंटिटीज एनी है, तो एन बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एन, तो क्या हो गया? एन कटा 1, तो 1 मोल, वही सेम बात है लिखा हुआ है 1 मोल इन ग्राम। इट इज़ द वेट ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम, और इट इज़ द वेट ऑफ एन एटम इन ग्राम। एन एटम मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज एन है बाय एन, तो 1 मोल ग्राम इन ग्राम, 1 मोल एटम इन ग्राम। वही सेम बात है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है। इसमें लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल है मोल कॉन्सेप्ट में। इट इज़, तो वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होता है? 16 mu, हमको पता ही है। अगर ग्राम में 1 ऑक्सीजन एटम का वेट अगर ग्राम में लिखेंगे 16 बाय एन, जो भी तुरंत ही देखे थोड़ा देर पहले 16, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय एन ग्राम होता है, तो 16 AMU इज इक्वल टू 16 बाय एन यूनिटरी मीटर से। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या जो हम लोग सिंपली पढ़ते हैं एटॉमिक मास, वेट ऑफ एनी ऑक्सीजन एटम, weight of Na oxygen atom is equal to 16 gram. Weight of Na oxygen molecule atom is equal to 16 gram. मतलब Na ऑक्सीजन एटम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम होगा। कैसे? ये फॉर्मूला से ये होगा 16 ग्राम। अब कैसे देखिए, नंबर ऑफ मोल कितना इसमें? Na एटम है तो इसमें 1 मोल है, इसमें 1 मोल है। वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय Ga, ग्राम एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं, ये सिंपली है वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय एटॉमिक मास, जो 10th में यूज़ किए होंगे। नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। ठीक है, हमको अब वेट ऑफ Na ऑक्सीजन एटम निकालना है। मानो वेट ऑफ Na ऑक्सीजन एटम, और यहाँ कितना है ग्राम एटॉमिक मास? 16 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा? Na एटम के लिए 1 होगा, 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास मतलब 16, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16, 1 इंटू 16, तो वेट कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का, मतलब 1 Na एटम का 1 मोल का 16 ग्राम। इस फॉर्मूला से निकलेगा ये हमेशा 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम निकलता है। जो 16 ग्राम है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट है 16 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ जाके 16 वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम? तो हमको पता है 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाई 1000, 0.016 इतना ही आएगा। अब इसको मिलीग्राम में कैसे करेंगे? 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। अब AMU में कैसे करेंगे? अब AMU का तो पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम होगा यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू 16 NaAMU। सिंपल सा बात, तो मतलब चारों ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब वही नोट में वही शुरू का बात ही है, एटॉमिक वेट इज़ वेट ऑफ 1 मोल, जो ग्राम एटॉमिक वेट है
या एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम्स के लिए, या एन एटम। एन एटम मतलब क्या हुआ, एन एटम भी 1 मोल ही हुआ। नंबर ऑफ एंटिटीज को डिवाइड बाय एन करिएगा, एन डिवाइड बाय एन तो 1 मोल आएगा। 1 मोल होने के लिए टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज को एन होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, ए क्लोज वेसल कंटेन 3.6 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन 18 है, ये आइसोटोप्स पर इसका प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 16 नहीं है, ये ऑक्सीजन 18 है। ठीक है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 18 होगा। आयन O2 आयन, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल इसका निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज बाय Na, और दूसरा फॉर्मूला है वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास। हम तो सिंपल से याद रखते हैं वेट, जितना वेट दिया गया है, और इसका ग्राम मतलब एटॉमिक बाय एटॉमिक मास, वेट परसेंट बाय एटॉमिक मास। तो इसका वेट कितना, प्रेजेंट कितना है 3.6 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। पहले लिख लेते हैं वेट ऑफ O2 आयन बाय एटॉमिक वेट। तो वेट ऑफ O2 आयन कितना हो जाएगा, दिया कितना गया 3.6 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को चेंज कर लेंगे 10⁻³ ग्राम में चेंज हो गया, और एटॉमिक वेट 18 1 मोल के लिए। तो ये 10 इधर आ गया, 18 से 2 बार में कटा, मतलब, और 10 ऊपर चले जाएगा, 2 × 10⁻⁻4 मोल होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये पहला नंबर है। फाइंड द नंबर ऑफ O2 आयन, फाइंड द नंबर ऑफ O2 आयन प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ O2 आयन कैसे प्रेजेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ O2 आयन बाय Na, टोटल नंबर ऑफ Na बाय मोल्स। यही फॉर्मूला होता है, मोल्स का फॉर्मूला यही होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, यही सब एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला से रिलेट करता है। एक फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, दूसरा फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ O2 आयन निकल गया। जैसे एक फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन में दिया रहता टोटल नंबर ऑफ O2 आयन दिया रहता, तो इससे मोल निकालते, फिर मोल से वेट ऑफ ये निकाल लेते, यही उल्टा पुल्टा करते रहना। अब तो टोटल नंबर ऑफ ये नहीं दिया गया है, ये निकालना है। टोटल नंबर ऑफ O2 आयन इज इक्वल टू Na को Na में छोड़ देंगे, 2 Na, सॉल्व Na का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा 6.022 × 10⁻23 डाल के, इतना टोटल नंबर ऑफ O2 आयन होगा। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, नॉर्मल एटम में सेम एटॉमिक वेट का होगा। अगर O16 रहता तो 8 न्यूट्रॉन होते, 8 प्रोटॉन होते, तब वेट इसका 16 होता। पर इसमें 8 तो प्रोटॉन है, पर 8 न्यूट्रॉन नहीं है, 10 न्यूट्रॉन है, तब 18 वेट हुआ इसका। न्यूट्रॉन 8 है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक मोल में परसेंट होंगे, तो 2 × 10⁻, जितना ये है नंबर ऑफ O2 आयन परसेंट है, Na × 10, क्योंकि 10 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन परसेंट होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 Na × 10⁻⁻4 न्यूट्रॉन परसेंट होंगे, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन परसेंट होंगे। अब हाउ मैनी मोल्स ऑफ S3, अब दूसरा क्वेश्चन रुके, पहले फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए क्लोज वेसल कंटेन 3.6 मिलीग्राम ऑफ O18 2 माइनस आयन, फाइंड मोल्स ऑफ O18 2 आयन, फाइंड नंबर ऑफ O2 आयन, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ O2 आयन, एटॉमिक वेट और
सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ O2 आयन बाय एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ O2 आयन 3.6 इंटू 10⁻³ ये क्यों किया, क्योंकि इसको मिलीग्राम था, ये मिलीग्राम था तो ग्राम में चेंज कर लिया, बाय 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 18। तो इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ये आ गया, अब टोटल इतना मोल आ गया। और अब निकालना है टोटल नंबर ऑफ O2 आयन, टोटल नंबर O2 आयन निकालने का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ O2 आयन बाय Na इज इक्वल टू मोल्स निकाल लिए थे पहले ही, तो Na से मल्टीप्लाई करके मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ O2 आयन निकल गया। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकला, जो टोटल नंबर ऑफ O2 आयन में जितना न्यूट्रॉन परसेंट है उतना न्यूट्रॉन डाले तो टोटल। अब आगे क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ H3PO4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये सिंपल सा पहले जिस तरीके से एक H2O वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी करेंगे। H3PO4 1 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन 3 मोल ऑफ H प्लस 1 मोल, 3 गो H है, 3 मोल ऑफ H, 1 A को P है तो 1 मोल ऑफ P और 4 को O है तो 4 मोल ऑफ O। अब हाउ मैनी मोल्स ऑफ दिया गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन परसेंट है, ऑक्सीजन का 1 मोल परसेंट है, यहाँ 4 मोल में 4 मोल अगर ऑक्सीजन परसेंट होता है तो 1 मोल H3PO4 परसेंट होता है, तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, तब ये क्यों, तब ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। बाकी सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको निकालना है H3PO4, तो 0.25 मोल ऑफ H3PO4 प्रेजेंट होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 0.25 मोल ऑफ H3PO4 प्रेजेंट होगा। अब तीसरा और लास्ट, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कब निकालना पड़ता है, जब देयर आर मैनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हुज स्टेबल आइसोटोप्स परसेंट, जिसका आइसोटोप्स परसेंट होता है, आइसोटोप्स मतलब होता है जिसमें सेम एलिमेंट है पर डिफरेंट एटॉमिक मास है। फॉर सच एलिमेंट एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एटॉमिक मास जैसे X एलिमेंट है उसका 3 एटॉमिक मास है, आइसोटोप्स परसेंट है, एक M1 मास का, एक M2 मास, एक M3 मास। मोल रेशियो N1:N2:M3 दिया गया है, ठीक है। मास परसेंट है M1 X का, एक X का परसेंट है M2, एक X का M3 परसेंट है, उसका मोल रेशियो N1:N2:M3 दिया गया। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे टोटल मास बाय टोटल मोल्स। ये कैसे आया, देखिए ये तो फॉर्मूला पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास को उधर करिए तो मास बाय मोल, ग्राम एटॉमिक मतलब एवरेज मतलब एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक मास मतलब टोटल एवरेज एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल, सॉरी टोटल मास बाय टोटल मोल, तो टोटल मास बाय टोटल मोल। अब मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास को मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ किए एक एक का करते हैं, मोल्स को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ग्राम एटॉमिक मास को मतलब मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मास निकलेगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, तो टोटल मास हो गया, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास होगा बाय टोटल मोल क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3। फिर से एक बार बता देता हूँ, ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, बाय टोटल मास बाय टोटल मोल। ये कहाँ से आया, ये आया पहले मोल निकालना कैसे, मोल कैसे निकालते हैं, मोल मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ये पुराना ही फॉर्मूला है। तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास को उधर लेके जाइए, मोल्स को इधर लेके आइए, तो मास बाय मोल मतलब टोटल मास। इसी प्रकार से एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स, ठीक है। तो टोटल मास, अब मास निकालेगा ऐसे, मास को निकालने के लिए इसको ग्राम एटॉमिक मास को उधर करिएगा, जैसे मास को निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास को उधर मल्टीप्लाई करिएगा मोल से, तो ग्राम एटॉमिक तो मास निकल जाएगा। ये देखिए, तो मास निकाले इधर तो N1 M1 पहला का मास N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, तो टोटल मास आ गया। तो उसके बाद
टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 N2 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो यही सिग्मा NI बाय सिग्मा NI, इस नोटेशन यूज़ किया समेशन का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है बस। अब 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे इसका मास कितना है 37, इसका मास है 37 और इसका एबंडेंस बाय मोल परसेंट है 75 और 25, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं 75 मतलब मोल N1 इंटू 75 मोल नहीं हुआ, मोल का रेशियो हुआ, ये मोल रेशियो है, तो डायरेक्ट N1 मोल रेशियो प्लस M2 AAM निकालने के लिए ऑफ Cl प्लस N2 M2 बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2। तो अब इसको निकालेंगे 75 इंटू 35, 75 इंटू 35 N1 M1 प्लस N2 M2, 25 इंटू 37 बाय N1 प्लस M1 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा 35.5। अब इसी तरीक़ा से ये क्वेश्चन AAM ऑफ Fe, ये N1 है, ये M1 है प्लस ये N2 है, ये M2 है प्लस ये N3 है, ये M3 है, ये अब टोटल मोल N1 N2 N3। तो अब N1 का वैल्यू डालिए, सबका वैल्यू डाल के आंसर निकालिए, ये होमवर्क। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।